नमस्कार। मैं डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गव्वाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी एकदम स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम डॉक्टर अक्षय यादव दी ऑकल्ट साइंटिस्ट है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था और उन्होंने कॉल किया, मैसेजेस किए हैं, तो उनका मैं उत्तर आज इकट्ठा यहाँ दूंगा। कि उनका प्रश्न ये था कि हम फलाने पंडित जी के पास गए, मौलाना साहब थे उनके पास गए जो मौलवी हैं, या किसी ज्योतिषी के पास गए जो मतलब कि ये सब चीज़ें देखते हैं, कुंडली वगैरह। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो भी उपाय बताए हमने पूरी श्रद्धा भावना के साथ में किया उपाय, और निरंतर किया, रेगुलर किया, लेकिन रिजल्ट उतने खास नहीं आए। मन मुताबिक रिजल्ट आए ही नहीं, मतलब न्यून मात्र ही कह लीजिए आप। और वो जो समस्याएं थी वो निरंतर वैसी ही बनी रही। देखिए, मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, और हवाई बातें करने से या किताबी बातें करने से कुछ भी नहीं होता है, समय वेस्ट होता है, कोई मतलब उसका निकलता नहीं। इसलिए जो मेरे अनुभव में आया है या मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको जो मैंने करवाया, तो उसमें जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आए उसके बेस पर जो अनुभव हुए हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसी से सभी लोगों का कल्याण हो सकता है। वरना ऐसे तो आप मतलब जैसे ये उपाय कर लो कि चौराहे पे जाके ये दिया जला दो, या उस पेड़ पे जाके दिया जला दो, या पेड़ पे वो जो अपना पीपल का पेड़ है वहाँ पे जल चढ़ा दो। ये सारे उपाय हैं, देखिए ये उपाय काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल काम नहीं करते, करते हैं। लेकिन आपको 100% अगर रिजल्ट चाहिए, 100%, और आपको ये चाहिए कि जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि एक व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब व्यक्ति कर्जे में भी डूबा हुआ है, कर्जा चढ़ा हुआ है उसको, उसकी घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बीमार हैं, कहीं कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, या कोई एडिक्शन में फंस गया, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब कोई एक दो आप ऐसे उपाय कर लेंगे और आपको रिजल्ट आ जाएगा? ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो करने पर आपको 100% रिजल्ट आएगा और आप एक बार में सारी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। हालांकि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन एक बार अगर आपने कर लिया तो मतलब मज़ा आता है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो ग्रह कैसे रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। वो एक प्लेटफॉर्म पकड़ते हैं, मतलब कि उनको हमारे इर्द गिर्द, मतलब हमारे आसपास इर्द गिर्द उनको एनर्जी बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जब तक वो एनर्जी इकट्ठी नहीं होगी उन ग्रहों की हमारे पास, तब तक वो रिजल्ट पूरी इंटेंसिटी के साथ नहीं दे सकते। ये आप समझ लीजिएगा। अब क्या होता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो तो चलो चल ही रहे हैं, उनका एक एनर्जी चल रहा है आपके ऊपर, लेकिन एक दूसरी चीज है जो निरंतर आपसे जुड़ी हुई है, और उसके माध्यम से ये ग्रह बहुत ही पावरफुली रिजल्ट देते हैं और आपको कहीं से कोई लाभ नहीं होता। भले आपने उपाय कर लिए, ये उपाय काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, काम करते हैं, लेकिन 20-30% काम करते हैं। मतलब कि आप पूरे तरीके से आपको रिलीफ नहीं आ पाएगा। और वो बातें आप भूल जाइएगा कि अरे ये चीज़ें करने से कुछ नहीं होता और ऐसा वैसा। जिसने किया है वो जानता है कि उसका जीवन कैसे खुशनुमा हो गया और वो सुखी है। चीज़ें करने पर काम करती हैं। अब ये थोड़ी होता है कि अरे आपने सोच लिया कि भाग्य बदलता ही नहीं है, और फिर अब जैसे मान लीजिए कि आपको बीमारी हो गई कोई, या किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, तो वो क्या करेगा? वो ये सोचेगा कि नहीं, मेरे तो भाग्य में था तो मुझे ये कैंसर हो गया या कोई भी ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई, तो अब मैं दवाई लूँ ही नहीं, अब मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ घर में। तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। वो तो भागेगा, दौड़ लगाएगा डॉक्टर के पास में कि भैया चलो कीमोथेरेपी करवाते हैं, दुनिया भर का रेडिएशन, ये वो जो भी है सब चीज़ें करवाएगा। वो पूरा भरसक प्रयास करेगा कि वो ठीक हो जाए, इस बीमारी के जाल से बाहर निकल जाए। तो वैसे ही हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, हमें जो भी ये साइंसेज हैं जहाँ से हमको रास्ता मिलेगा हम उसको पकड़ेंगे और हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे हम।
इस तरीके से। तो आप ये समझ लीजिए कि आप मतलब कि 24 में से 24 घंटे जो दिन भर के होते हैं उसमें से आप कम से कम हो ना हो एक नॉर्मल व्यक्ति जो है वो 10 घंटे तो वो अपने घर में बिताता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके घर का एनवायरनमेंट है वो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, बहुत पावरफुली। और आपको समझ नहीं आ रहा है, आप इधर उधर दौड़ लगा रहे हो, मंदिर जा रहे, मस्जिद जा रहे, गुरुद्वारे जा रहे, वो अच्छी चीज़ है, वो तो जाना ही चाहिए। लेकिन आप प्रकृति जो नेचर है, वो जो प्रकृति है उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। मतलब जो हमारा ये वास्तु होता है, मैं उसी साइंस के ऊपर आ रहा हूँ कि जो वास्तु होता है उसके माध्यम से ये ग्रह बहुत ही पावरफुली रिजल्ट देते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जो कई ऐसे राजयोग बनते हैं और कोई पंडित जी बोल देते हैं कि भाई आपका तो राजयोग आ गया है, अब जो ग्रह की दशा आई है तो आप खूब नाम तरक्की और पैसा वैसा कमाओगे, आपका बहुत नाम होगा। लेकिन जब वो वाकई में जब ग्रह आता है तो वो कुछ भी ऐसा होता नहीं है और रिजल्ट वैसे नहीं मिल पाते और आप फिर गालियां देते हो कि यार वो पंडित जी ने ऐसा बता दिया था लेकिन राजयोग तो कुछ भी नहीं हो रहा और बल्कि समस्याएं आ गई। तो वो असल में जो राजयोग वाला ग्रह आया तो, लेकिन उसका पूरा रिजल्ट जो उसका पोटेंशियल था उसको रोका है वास्तु ने। वो वास्तु रोकता है उसको, अगर वास्तु खराब है तो। अब अधिकतर जो मैंने देखा अभी ये क्या है, कलयुग चल रहा है, ये मृत्यु लोक है ना, तो इसमें ऐसा ही होता है कि खराब चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। मतलब अगर किसी का खराब करने जाओ या खुद का हम अगर अच्छा करने का सोचेंगे तो वो बहुत लेट होगा, हमें कोई रास्ता नहीं दिखेगा। लेकिन अगर बुरा मतलब होने का हम सोच लेंगे तो वो जल्दी बुरा मतलब जल्दी हो जाएगा। तो ये उसकी खासियत है, मतलब ये कलयुग के अंदर ये इस तरीके से चल रहा है क्योंकि अब सारे लोगों ने कर्म इस तरीके से किए हुए हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो ग्रह है वो वास्तु के साथ में जुड़ता है और उसके साथ में जुड़ करके आपको रिजल्ट देता रहता है। अब मैं एक लाइव जो प्रैक्टिकल मेरे साथ में हुआ है मैं आपको वो बताता हूँ कैसे चीज़ें काम करती हैं। एक वास्तुशास्त्री हैं, जबलपुर के ही हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वो मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार रुपये, मतलब 10 to 12,000 रुपीज़ ऐसे चार्ज करते हैं एक किसी घर का वास्तु करने के लिए। और वो मेरे पास में आए, उन्होंने कहा कि उनके लड़की की शादी नहीं हो रही। तो अब उन्होंने कहा कि आप कुछ वास्तु वगैरह देखो, कुछ मतलब चर्चा की उन्होंने कई चीज़ें। तो मैंने कहा भाई आप तो खुद ही इतने बड़े वास्तुशास्त्री हैं और इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं इसमें क्या कर पाऊँगा। मैं तो वैसे ही मतलब जूनियर हूँ आपका और सीख रहा हूँ अभी इस तरीके से। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका काफ़ी हमने नाम सुना है इस तरीके से चीज़ें जो भी है। तो मैंने कहा ठीक है, उसको आप साइड में रखिए, लेकिन मेरे से जो बनेगा या जो मतलब मुझे समझ आएगा तो मैं उस हिसाब से कोशिश करता हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। तो जब मैंने उनका घर का जो नक्शा है सारी चीज़ें देखी तो नॉर्मली जो वास्तु जो ट्रेडिशनल जो पुराना वास्तु है उसके अनुसार जो रूल्स थे उसके अनुसार उन्होंने सब कुछ किया हुआ था, क्योंकि नॉर्मली वो वास्तुशास्त्री थे ही तो वो सब जानते थे, उन्होंने किया हुआ था। लेकिन उसके बाद भी उनकी लड़की की शादी नहीं हो रही। तो मुझे समझ नहीं आया कि यार ये वास्तु तो पूरा सही है, सब कुछ सही है, उसके बाद भी ये कैसे मतलब नहीं हो रहा है, इनकी शादी तो हो जानी चाहिए थी। और उन्होंने सब सेट करके रखा हुआ था वास्तु में। फिर मेरी मतलब ऐसी चर्चा होती चली, 2-3 घंटे चर्चा हुई उनसे, बातचीत ऐसे होती रही। तो फिर उन्होंने बताया कि इस समय से मेरे को दिक्कत आनी शुरू हुई, बल्कि पहले से दिक्कत नहीं थी, मतलब ये जो शादी का। अच्छा एक बात और साथ में हो रही थी कि शादी तो नहीं हो रही थी उस लड़की की, और साथ ही जब से वो लड़की के लिए रिश्ता देखना शुरू किया तो वहीं से इनका जो काम धंधा था उसमें रुकावटें परेशानी आने लग गई और लोगों की पेमेंट्स अटक रही थी और ये पेमेंट नहीं दे रहे, आनाकानी कर रहे, मतलब कि प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई फाइनेंशियल। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करिए आप अपनी कुंडली दीजिए। तो फिर मैंने उनकी कुंडली वगैरह देखी और जो बच्ची थी उसका भी, लड़की का कुंडली भी देखा। और जब समझ में आया कि उसका मतलब कि जो लड़की थी उसकी कुंडली में शनि खराब था और जो ये जो थे इनका शनि अच्छा था।
तो फिर मैं उसी समय पे गया, मैंने बोला यार इस समय पे कुछ तो ऐसा घर में बदलाव हुआ है, मतलब कि करीब 2.5 या 3 साल की पहले की बात। तो वो 3 साल के आसपास देखो, ज़रा दिमाग लगा के बताओ, आप याद कीजिए कि क्या कुछ बदला है या कुछ घर में कुछ तो चेंजेस हुए हैं, वरना ऐसे तो रिजल्ट दे नहीं पाएगा ग्रह। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, एक जगह बताई जो कि करीब साउथ साउथ की तरफ थी। तो साउथ जो दक्षिण दिशा होती, वहाँ पर उनका उन्होंने एक स्टोर रूम बनाया हुआ था। तो उन्होंने बताया कि एक और वास्तुशास्त्री थे, तो वो हमारे मित्र हैं, वो उनके घर मतलब कि गए थे, उनके मित्र थे, तो वो उनके घर गए थे। तो ऐसे चाय में ऐसी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा यार ये तुमने गलत किया हुआ है, ये इसको जो स्टोर रूम है इसको तुम साफ सफाई करवाओ, ऐसे नहीं, ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता है वास्तु के अनुसार इस तरीके से। तो उन्होंने उसको साफ करवा दिया। अब जब से उन्होंने साफ करवाया उसको, उसके बाद से प्रॉब्लम आनी, जो प्रॉब्लम है, समस्याएं शुरू हो गई। अब देखिए ये कैसे क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उनका शनि अच्छा था, और शनि जो है वो स्टोर रूम की तरह, मतलब जो भी अंगड़ खंगड़ और कबाड़ होता है वो वहाँ पे जमा करके रखते थे। तो वो शनि उनका अच्छा था, तो वो वहाँ से रिजल्ट अच्छे दे रहा था, और उनको बकायदा पैसे वैसे सब बढ़िया, सब चल रहा था, सब ठीक था, और बल्कि ग्रोथ ही कर रहे थे। और वहाँ से कहीं ना कहीं शनि जो इनकी कुंडली थी, क्या नाम है, बच्ची की, तो वहाँ पर वो डैमेज तो दे ही रहा था। तो उस प्रकार जब उनको उसको हटाया गया तो वो प्रॉब्लम आ गई। अब मैंने उनको ये कहा कि आप एक काम करिए कि आप फिर से जो घर का जो भी कूड़ा कबाड़ है थोड़ा सा जमा करिए, वहीं पर जिस जगह पे आपने पहले जमा करते थे, आप वहाँ पे रखते थे, उसको आप वापस से रखिए, और फिर हम देखते हैं 15-20 दिन या 1 महीना देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। नहीं होगा तो वो तो हमारे हाथ की बात है, हम उसको फिर साफ करवा देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने किया, और 1.5 से 2 महीने के बाद में उनका फ़ोन आता है, वो बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा चीज़ें होने लग गई हैं, और लेकिन जो लड़की है उसकी शादी का कुछ आगे काम नहीं बढ़ रहा। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे जो गुत्थी है वो समझ में आ गई। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया कि फिर शनि सिर्फ स्टोर रूम ही नहीं है, जो कबाड़ है सिर्फ वो नहीं है, वो तो कोई भी लोहे का आइटम भी है। तो मैंने क्या किया, जो एक नॉर्मल जो वास्तु की जो दृष्टि है उसके अनुसार वहाँ पे कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए घर में, तो वो हमने क्लियर तो करवा दिया। उसके बाद में हमने एक उनको कहा भाई लोहे की जो अलमारी है, कोई आप लॉकर टाइप का या पैसे का, वो आप वहाँ पर रख दो। और फिर मैं, और अब जो छोटी बेटी है, तो उसकी कुंडली में जो भी चीज़ें दिखी मुझे, जैसा मुझे समझ में आया, तो फिर उसके अनुसार फिर मैंने ग्रहों के अनुसार वो वास्तु का प्लेसमेंट चेंज करवाए। तो जो वास्तुशास्त्री हैं उन्होंने कहा कि ये तो वास्तु के खिलाफ आप चीज़ें करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, करने दीजिए मुझे, रिजल्ट से आपको मतलब है, आप बस उसको करिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। फिर उसको किया, तो तब जा कर के उसकी 3 महीने लगे। 3 महीने के मतलब कि वो रिश्ते वगैरह सर्च करते ही रहे, तो 3 महीना लग गया, और उसके बाद में उस लड़की की शादी भी तय हो गई, फिक्स हो गई। अभी सारी चीज़ें हो गई हैं, अब शादी है उसकी। और ये जो वास्तुशास्त्री थे, तो उनका भी काम एकदम स्मूथ चल रहा है, अब कोई टेंशन है नहीं। तो अब आपने समझा कि ये ग्रह इस प्रकार से वास्तु के साथ जुड़ करके इतना भयंकर रिजल्ट देते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता है। आप, क्योंकि देखिए जो वास्तु है वो निरंतर आपको रिजल्ट दे रहा है, निरंतर दे रहा है। आप भले कोई पूजा पाठ कर लो, किसी भी कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर वास्तु खराब है तो आपको जीवन में कभी तरक्की नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। और जो लोग, अब लेजेंडरी कुंडलियां होती हैं, कुछ लोग लेजेंड्स पैदा होते हैं, तो अब उनकी कुंडली में वास्तु दोष का योग ही नहीं है, तो उनको वास्तु दोष नहीं लगेगा का मतलब ये है कि वो कहीं भी किसी भी घर में रह रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वो मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट उनका दिमाग ऐसा चलेगा कि ये चीज़ें यहाँ रख दो, वो चीज़ें वहाँ रख दो, वो डिफ़ॉल्ट ही वहाँ सेटलमेंट हो जाएगा। और आपको ये लगेगा कि अरे यार इन्होंने तो कोई वास्तु किया नहीं, और एक्चुअल में उन्होंने वास्तु किया नहीं है, लेकिन वो कुदरती तौर पे, क्योंकि उनके ग्रह सारे अच्छे हैं, उनको रिजल्ट भी आगे चल के अच्छा ही मिलना है। जैसे कि जो कोई मंत्री बन रहे हैं, मंत्री हैं, या कोई इस प्रकार के जो राजा, उस प्रकार की चीज़ें वो बने हुए हैं, तो वो इसी प्रकार से चीज़ें काम करती हैं। तो इसीलिए जिसको प्रॉब्लम है, जिसको कैंसर होगा, वही कीमोथेरेपी कराएगा, वही दवाइयाँ खाएगा।
इस तरीके से चीज़ें हो जाती। तो जो एक नॉर्मल जो लेमैन की अगर बात करें तो मतलब 90% जो पब्लिक है उसको वास्तु अफेक्ट करता ही करता है, क्योंकि अधिकतर लोगों के तो ग्रह इधर उधर बैठे ही हैं, खराब हैं। अब कोई जो लेजेंड्स पैदा हो रहे हैं वो मतलब कि कुदरत ने भेजा ही है उनको कि ये काम ही करना है तुमको, तो फिर उस प्रकार से वो, और लेकिन वास्तु तो वहाँ भी काम कर रहा है, हर जगह पे वो काम कर ही रहा है, तो वो बहुत इफेक्टिवली और पॉजिटिवली काम करता है। तो आपने ये समझा कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। आप कुछ भी करते रहोगे, कोई भी उपाय कर लो, ये सब कर लो, उसमें आपको 2-3 दिन रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बड़ी ग्रोथ चाहते हो जीवन में, हमेशा तरक्की चाहते हो, हर चीज़ें आपको, बीमारी से निजात चाहिए, जो भी चाहिए, तो इससे सीखने को ये मिलता है कि जो नॉर्मल जो वास्तु है, जो ट्रेडिशनली जो कहा जाता है, जो उसके रूल्स हैं नॉर्मली कि मतलब ये ऊंचा होना चाहिए, ये नीचा होना चाहिए, मतलब दिशाएं और सारी, उसमें तो खैर बहुत डिटेलिंग है कि ईशान कोण में भगवान बैठा दो और अपना ये साउथ ईस्ट में किचन बनवा दो। इस तरीके की जो रूल्स हैं वो आपको लेकर के चलना ही है, वो तो काम करते ही हैं। साथ में आपने कस्टमाइज तौर पर अपने ग्रहों के अनुसार आपने उन चीज़ों को बैलेंस करना है, मतलब कि ग्रहों के अनुसार जो मांग है वो भी हमें सही करना है, और साथ में जो वास्तु के जो नियम चल रहे हैं वो भी हमें देखना है। तो उसके बाद से फिर मेरे इतने सारे, मैंने दूसरे लोगों के जो जीवन है उसमें मैं ये करता चला गया, और मतलब हैरत अंगेज रिजल्ट मिले, हैरत अंगेज, मतलब कि मज़ा ही आ गया। मैं क्या बताऊँ आपको, इस तरीके से रिजल्ट मिले, और सामने वाला भी चौंक रहा है कि भाई ये कैसे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो सबसे मेन जो वास्तु है ना, उसके ही थ्रू हमें ये पता चल गया है, मतलब वो एक कुंजी हमारे हाथ लग गई है कि जो वास्तु है उसके ही थ्रू ये ग्रह पूरे पोटेंशियल के साथ में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो वो रिजल्ट देने में सक्षम है तभी, वरना वो दे नहीं पाएंगे। अब एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। मेरे पास में एक क्लाइंट है, उनके में योग ये था कि उनके में ना एक तो सर्जरी का और जो दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट, इनके बहुत सारे योग बार बार दिख रहे थे। कि तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इस समय पे क्या आपका दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ? उन्होंने कहा हाँ हुआ। फिर एक उनकी क्या बोलते हैं, स्पाइन की कोई सी सर्जरी हुई थी, ये सब चीज़ें हुई। तो मैंने कहा यार अभी 1.5 महीने के बाद में एक और आपकी सर्जरी होने वाली है, वो योग दिख रहा है। अब मैंने उनको बोल तो दिया, तो वो बोले घबरा गए फिर ऐसे करके। तो मैंने कहा नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, अब अपन इसको देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि आखिर हम उस मतलब कि आपका जो घर का वास्तु है उसको सेटल करेंगे, सही करेंगे, जो जो मुझे समझ में आएगा वो सब चीज़ें करेंगे, और उसके बाद में देखते हैं कि ये ग्रह रिजल्ट दे पाता है कि नहीं दे पाता। और आप यकीन मानिए वो ग्रह रिजल्ट नहीं दे पाया, बिल्कुल नहीं दे पाया। मतलब कि आया, क्योंकि देखिए वो एक क्षण मात्र ही तो होता है जो ग्रह आपको रिजल्ट दे पाएगा, जो खराब, मतलब अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है जिसका अच्छा होना होता है, या हम जो कोई अच्छे कर्म कर रहे होते हैं ना, तो उससे कुदरत, कहते हैं हमेशा कि भाई आप अच्छे कर्म करो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये बात भी सच है, क्योंकि जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो वो जो कुदरत है ना, वो कहीं ना कहीं चेंजेस में आती है, चेंज होनी शुरू होती है। तो आपका खुद की ऐसी बुद्धि नॉर्मली चल जाएगी कि यार चलो ये चीज़ें वहाँ प्लेस कर देते हैं घर में या ऐसे, तो वो आप जो खराब हो रहा होगा या कुछ ऐसा दुर्घटना या कोई बड़ी चीज़ होने वाली होगी, वो छोटे में टल जाती है। इसी को कुदरत का एक तोहफा या एक नियम कहेंगे हम। इस तरीके से काम करती है, और डेफिनेटली चीज़ें पूरी तरीके से बदल जाती हैं, पूरी तरीके से बदलती हैं। आप मतलब कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आ रहा है, आपसे गाली गलौज कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, इसका मतलब है कि वो निरंतर, अगर कोई भी चीज़ अगर निरंतर बनी हुई है, इसका मतलब है कि वास्तु में वो निरंतर विद्यमान है, वो दोष वो है, तभी वो काम कर रहा है और वो रिजल्ट दे पा रहा है। आप लाखों उपाय कर रहे हो, कई चीज़ें कर रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो जो बटन है ना, वो स्विच ऑन है, मतलब कि जो वास्तु है उसके अंदर वो स्विच ऑन है, निरंतर करंट चालू है। अगर वो खराब वाला है तो खराब ही खराब रिजल्ट मिलते रहेंगे, और अगर अच्छा कर दिया हमने वास्तु, और वो भी कुंडली के माध्यम से, तो आप कुंडली के ग्रहों, जो कुंडली के ग्रह हैं उनसे भी बच गए, और उसके बाद में जो वास्तु डैमेज करता है उससे भी बच गया। तो मतलब पूरे तरीके से अपन ने पैकेज कर लिया। फिर उसके बाद में तो खैर और भी चीज़ें हैं, जैसे
अपने नाम को, जो नाम है उन सबको भी, तो आगे हम चर्चा करेंगे उसके लिए, उसके ऊपर। लेकिन आप इन चीज़ों को बड़े गौर से समझिएगा, ध्यान से, कि मैंने आपको क्या चीज़ बताई है और ये कैसे काम करती है। मतलब ये बिल्कुल डेफिनेटली इसी तरीके से काम करती है और आप भी अपना जीवन इसी प्रकार से सुखमय बना सकते हैं। तो वास्तु किया जाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। आपको पॉलिटिक्स में नाम चाहिए है, वास्तु देगा। आपको आरोग्यता चाहिए है, वास्तु देगा। आपकी शादी नहीं हो रही, वास्तु करवाएगा। बच्चे नहीं हो रहे, वो तक प्रॉब्लम जो है वो, क्योंकि कुंडली में डैमेज है, मतलब कुंडली में ये दिखा रहा है अगर कि बांझपन वाला योग है, तो वो घटने के लिए वो आपके घर में आके वो वास्तु दोष बनेगा ही बनेगा। ये आप समझ लीजिएगा, ये बनेगा ही बनेगा, तभी वो रिजल्ट दे पाएगा। और फिर जो हम, जैसे मान लीजिए आज मैं एक ज्योतिषी हूँ, तो मैं आपको भविष्यवाणी करूँगा कि भाई ऐसा ऐसा आपके साथ होगा, तो वो वहाँ पे घर में डैमेज होगा, इसीलिए वो काम कर रहा है कि मतलब हमारी जो भविष्यवाणी है वो सच चली जाएगी। लेकिन अगर हम वास्तु को चेंज कर दें और ग्रहों के मतलब जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको वहाँ पर घर के अनुसार, वास्तु के अनुसार जो वास्तु है उससे हम चेंज कर दें, और फिर अगर आप किसी के पास जाओगे, वो आपको भविष्यवाणी ऐसी कर रहा होगा कि भाई आपके साथ ऐसा सब बुरा होगा, लेकिन वो हो नहीं रहा होगा, फिर नहीं होगा, फिर वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली फिर आपको। ये बात तय है, पक्की बात है। तो इस तरीके से आप इसको समझिएगा और इसको मतलब कि ऐसे ही इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ मैंने आपको बताई है जो मतलब बड़ी कमाल की है। हर चीज़ आप जो सोचते हैं वो पा सकते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही वो पूरा वास्तु चल रहा है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड के ही ऊपर ग्रहों का प्रभाव रहता है। वो ग्रह सामने से कोई आता नहीं है, आपके खुद के फैसले, आपने खुद के माइंड से सोचे ना कि हम ये प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फिर उसके बाद में वो फंस गए, आप कुछ का कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर आप उसमें दौड़ लगा रहे हो। तो वो तो आपका खुद का माइंड था जो आपने फैसला लिया, तो वो सब कॉन्शियस माइंड के अनुसार ही काम चलता है। तो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा, लेकिन वास्तु को आपने कभी भी नहीं भूलना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव।